नमस्ते प्रणाम। आय नमो वेलनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए एक घरेलू उपचार पद्धति लेके आए हैं। यह जो दिख रहा है सामने जो पूरा, यह कोई हुक्का या सामान्य किसी तरह का धूम्रपान नहीं है। यह एक आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी थेरेपी है। क्या आप अनिद्रा से परेशान हैं, या आपको बहुत ज्यादा कफ बनता है, या फिर आपको साइनस हो रखा है, अस्थमा हो रखा है, या किसी प्रकार आपको साइनोसाइटिस या कोई इंटरनली ईएनटी ईयर नोज एंड थ्रोट से रिलेटेड कोई समस्या हो रखी है, आपको गले में कोई परेशानी हो रखी है, आपको बोलने में समस्या है, बहुत ज्यादा कफ आता है, बहुत ज्यादा खांसी आती है, छींकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या या स्नोरिंग, आप कहीं ना कहीं आपको कोई भी मुख प्रदेश और सह प्रदेश और हमारा जो गला एरिया है, इन रिलेटेड कोई भी समस्या हो, उसका एकमात्र समाधान है धूम नशे। यह जो सामने उपकरण दिख रखा है, यह धूम नशे यंत्र है। इस धूम नशे यंत्र से हम जितने भी कफ से रिलेटेड समस्या होती है, या माइग्रेन से रिलेटेड समस्या होती है, या स्नोरिंग से रिलेटेड समस्या होती है, उसका एक ही समाधान है, नासा ही शीर्षो द्वार। हमारा जो नासा प्रदेश है, यह सिर प्रदेश का द्वार होता है। तो इस धूम नशे के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। सर्वप्रथम आप अपने घर पे इस धूम नशे को कैसे करेंगे। आचार्य जी, आपके पास बहुत सारे श्वास साधक आते होंगे, जिनको माइग्रेन होता होगा, जिनको हेडेक होता होगा, जिनको बहुत ज्यादा कफ होगा, अस्थमा होगा, तो उसके लिए यह एक रामबाण इलाज है। इस धूम नशे में हम देसी जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं, उनसे एक प्रक्षेप द्रव बनाया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं गाय का देसी घी, ठीक है जी। फिर उसमें हम लेते हैं मुलेठी। यह जो हमने सामग्री बना रखी है, इसमें हम मुलेठी, हरिद्रा यानी हल्दी और साथ में गाय का घी मिला के इसका प्रक्षेप तैयार करते हैं। इसके बाद हम इसमें पीली सरसों डालते हैं। यह जो दिख रहा है, ये पीली सरसों है। इसके बाद हम ये इसमें काली मिर्च डालते हैं। काली मिर्च के बाद इसमें हल्दी का मिक्स किया जाता है। फिर इसमें देसी भीम से ही कपूर वो डाला जाता है। इसके बाद इसमें त्रिफला और तुलसी को भी डाला जाता है। इन सभी सामग्री को आपस में मिला के, जैसे हमने यहाँ पर इन सभी को मिला दिया, आप देख पा रहे होंगे, ये सारा कुछ हमने इसमें मिला के रख दिया। रखने के बाद इसको हम क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग में समय, यानी सुबह प्रातः काल में हम सबसे पहले नशे गर्म करते हैं, जिसमें सड़ींग तेल, अणु तेल, बहुत सारे जो कोयल होते हैं हमारे ज्योतिषपति या बाला करते हैं। उसके बाद हम धूम नशे करते हैं और इसमें स्टीम भी दी जाती है, इसमें फेशियल स्टीम लेके फिर हम धूम नशे की प्रक्रिया करते हैं। धूम नशे में क्या करते हैं, इसमें फिल्ट्रेटेड वाटर होता है अच्छा, और फिर ये आप जो देख रहे हैं कि वन टाइम यूज होता है। जैसे आप ये ले लीजिए और इसमें से सेट करके रख लीजिए, और इसके बाद ये हमने यहाँ सामग्री पूरी इसमें हमने डाल दी। अब हम आपको ये थेरेपी करा के दिखा रहे हैं। सर्वप्रथम हम इसमें अग्नि प्रदीप्त कर देते हैं, और ये पूरा हल्के हल्के से इसमें खींचते रहिए। और अब ये धूम नशे हमने प्रारंभ कर दिया है। इसमें एक बार में 9 अपान लिए जाते हैं, यानी 9 बार हमें धुआं अंदर खींचना है और उसको नॉस्ट्रिल, नाक वाले एरिया से बाहर, मुख से खींचना है, नाक से बाहर निकालना है। यह एक सामान्य धुआं नहीं है, यह एक प्रकार का मेडिसिनल धुआं है, जो हमारे लंग्स के लिए, हमारे शरीर के लिए, गले के लिए, सर प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अब इसमें धीरे धीरे अग्नि प्रदीप्त हो गई है, और धूम नशे की थेरेपी में 9 अपान लिए जाते हैं। हमें मुख प्रदेश से खींचना है और नासा छिद्र से बाहर छोड़ना है। एक श्वास साधक को 9 अपान लेने चाहिए मुख से, और नासा से 9 अपान छोड़ देने चाहिए। यह थेरेपी एक अच्छे योगाचार्य या आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी वैद्य के द्वारा उनकी देखरेख में ही की जाती है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें, यह कोई नशे से रिलेटेड कोई थेरेपी नहीं है, यह एक आयुर्वेदिक औषध द्रव्य की थेरेपी है। और ये ध्यान रखिए कि किसी को माउथ अल्सर ना हो, या फिर किसी मुख से प्रदेश से रिलेटेड कोई समस्या ना हो, किसी को ओरल का कैंसर ना हो, गर्भवती महिला ना हो, बच्चा ना हो। 18 साल से ऊपर की एज वाले कोई दे सकते हैं, कम एज में कम किया जाता है,
उसकी डोज कम कर दी जाती है, अपान चेंज कर दी जाती है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि एक आयु वर्ग ऐसा है और महिलाओं में किसी प्रकार की कोई साइकिल पीरियड ना हो, उसमें ये निषेध होती है। गर्भवती में निषेध होता है और क्रिटिकल डिजीज जितनी भी होती है सभी में निषेध होता है। जिनको बहुत ज्यादा लंग्स रिलेटेड समस्या हो उसमें भी निषेध होता है। ऐसे बहुत सारी चीजों का निषेध होता है। इसलिए किसी आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक या योगाचार्य के देख रेख में ही ये थेरेपी दी जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। और इसी शुभकामना के साथ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।